जय भीम साथियों, मैं रेखा रानी आज 16/1/2025 की विज्ञप्ति आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे अपने जन्मदिन के अगले ही दिन बहन जी ने जारी किया है। और पार्टी की ठोस रणनीतियों को तैयार करने के लिए उन्होंने बीएसपी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनकी एक मीटिंग रखी, जिसमें जो बातें कही गई हैं उन्हें मैं आपके समक्ष अब प्रस्तुत करती हूँ। बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी द्वारा आज यहां उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े सभी पार्टी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की अहम बैठक में सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए खासकर कैडर आधारित ठोस रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया तथा पार्टी को आर्थिक मजबूती देने के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। प्राप्त फीडबैक के अनुसार यूपी के जिलों में सरकारी तंत्र की जुल्म ज्यादती से लोग त्रस्त, जिसके प्रति यूपी सरकार को गंभीर और संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। साथ ही विरोधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से लोगों का यह सवाल स्वाभाविक है कि यूपी में यह कैसा कानून का राज। सत्ताधारी लोगों के लिए उनके हर जुर्म की अनदेखी क्यों? ऐसे में यूपी के जिलों में सरकारी तंत्र की द्वेषपूर्ण और मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध राज्य सरकार को अपना संविधान धर्म निभाने की सलाह। बीजेपी को केंद्रीय वरिष्ठ मंत्री श्री अमित शाह से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी बयान को वापस लेकर पश्चाताप करने की बीएसपी की मांग यथावत बरकरार है। सुश्री मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व पूर्व सांसद। लखनऊ 16 जनवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं कई बार रही सांसद बहन कुमारी मायावती जी ने आज यहां उत्तर प्रदेश के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, पार्टी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की एक अहम बैठक में पुरानी तर्ज पर कैडर आधारित सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया है तथा पार्टी को आर्थिक मजबूती देने के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। क्योंकि हमारी पार्टी इस मामले में केवल अपने कार्यकर्ताओं से ही विभिन्न रूपों में आर्थिक मदद देकर ही अपनी पार्टी की गतिविधियों को चलाती है, अर्थात कांग्रेस, बीजेपी और अन्य विरोधी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों आदि से आर्थिक मदद लेकर अपनी पार्टी की गतिविधियों को नहीं चलाती है। और इस मामले में बीएसपी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी हमेशा अपनी पार्टी के लोगों को सलाह के तौर पर यह कहते रहे हैं, ऐसा करने से फिर सहारे के साथ साथ इशारा भी जरूर आ जाएगा, जिससे फिर हमारी पार्टी की सरकार बनने पर हम अपनी नीतियों और सिद्धांतों के हिसाब से सरकार नहीं चला सकते हैं और जिनके हितों के लिए ये पार्टी बनी है उनका भी भला नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी के जिलों से पार्टी की फीडबैक के अनुसार प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर जिस प्रकार से जिलों में दमनकारी नीति अपनाकर अधिकतर यहां गरीबों, मजलूमों, बेसहारा और मेहनतकश लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तारी करके जेल में कैद किया जा रहा है, वह लोगों को यहां पुलिस राज जैसा चिंतनीय लगता है, जिसके प्रति राज्य सरकार को माननीय कोर्ट की तरह गंभीर और संवेदनशील होकर संविधान धर्म की जिम्मेदारी जरूर निभाना चाहिए। साथ ही विरोधियों के खिलाफ खासकर पुलिस कार्रवाई से लोगों का यह सवाल स्वाभाविक है कि यूपी में ये कैसा कानून राज है। सत्ताधारी लोगों के लिए उनके हर जुर्म की अनदेखी क्यों है? क्या इससे कानून व्यवस्था सुधर पाएगी? इतना ही नहीं बल्कि सिविल मुकदमों को भी क्रिमिनल केस की तरह कार्रवाई करना भी क्या उचित है? इसका भी राज्य सरकार को जरूर समुचित संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जिसके विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा है। इसके अलावा जिलों में प्रशासन और पुलिस का रवैया ज्यादातर मामलों में राजनीतिक, सांप्रदायिक और जातिवादी द्वेष का होने से ये आम धारणा बन रही है कि यह सब भाजपा की नीति के तहत वोट की राजनीति के लिए सरकारी मशीनरी और पुलिस का अनुचित इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में कानून का राज का अभाव लोगों की चिंता का विशेष कारण है। पुलिस राज का अब अर्थ सिविल व्यवस्था का दिवालिया हो जाना, जो क्या व्यापक जन और देश हित में उचित है?
इसके साथ ही केंद्र सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह द्वारा पिछले महीनों में संसद में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खुला निरादर किए जाने के विरुद्ध अपना रोष और आक्रोश व्यक्त करने के लिए पिछले महीने 24 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन को कामयाब बनाने के लिए सभी का एक बार फिर तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए बहन मायावती जी ने यह भी कहा, पहले कांग्रेस और सपा और अब भाजपा की सरकारों के रवैयों से स्पष्ट है कि बहुजनों में भी खासकर दलित समाज के प्रति इनका नया नया उभरा प्रेम विशुद्ध छलावा व इनकी चुनावी नाटकबाजी ज्यादा है। श्री अमित शाह से भी अपने बाबा साहेब विरोधी बयान को वापस लेकर पश्चाताप करने की बीएसपी की मांग यथावत बरकरार है। कुल मिलाकर अब किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि देश में दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों में भी खासकर मुस्लिम समाज के प्रति इन पार्टियों का जातिवादी और सांप्रदायिक रवैया अभी तक भी नहीं बदला है, बल्कि इन वर्गों का हित इनके मुंह में राम बगल में छुरी की मिसाल वाली विरोधी पार्टियों में नहीं है, बल्कि केवल बीएसपी में ही निहित और सुरक्षित है। और अब यह केवल दावे करने की बात नहीं है, बल्कि बीएसपी की उत्तर प्रदेश में 4 बार रही सरकारों की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति और सिद्धांतों के तहत कार्यकलापों से भी पूरी तरह से साबित है। इसके साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों में भी खासकर उत्तर प्रदेश सरकार की अति उदासीनता और इच्छा शक्ति के अभाव के कारण करोड़ों गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं के साथ ही दलितों और अन्य बहुजन समाज के लोगों के जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार के घोर अभाव को दुखद और चिंतनीय बताते हुए सुश्री मायावती जी ने कहा कि देश अगर विकास कर रहा है तो इन सबके हालात क्यों बद से बदतर होते जा रहे हैं। इनके अच्छे दिन के लिए केंद्र और यूपी सरकार की सही चिंता व चिंतन क्यों नहीं है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में साल 2018-19 के मुकाबले वर्ष 2023 और 24 में अगर 1.22 करोड़ बच्चों का स्कूल में कम दाखिला हुआ तो इसके लिए असली जिम्मेदार कौन तथा इससे कितना अत्यधिक नुकसान है, यह सोचने वाली बात है। इस प्रकार केवल जानलेवा महंगाई, ज़बरदस्त गरीबी, बेरोजगारी आदि ही नहीं है, बल्कि लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए ज़रूरी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बुनियादी हक से भी बहुजन लोगों को लगातार वंचित रखने का जनविरोधी प्रयास आखिर क्यों है। सरकारों द्वारा ये कैसा संविधान धर्म का निर्वहन है, इनको ज़रूर सोचना चाहिए। इस प्रकार से मानवतावादी संविधान और उसके कल्याणकारी उद्देश्यों की ऐसी अवहेलना क्यों है, जबकि इसका समाधान अंबेडकरवादी बीएसपी की सरकार में ही पूरी तरह से निहित है। ये लोग जितनी जल्दी समझ लें उतना उनके और देश हित में बेहतर होगा। बहन कुमारी मायावती जी ने इस मिशनरी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बीएसपी पार्टी के सभी लोगों को पूरे तन मन धन से कमर कसना होगा और अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनने के लिए सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी। और ये बात दूसरी पार्टियों के लिए जी जान लगाने वाले दलितों और अन्य बहुजन समाज के लोगों को खासकर आज नहीं तो कल जरूर समझ आ जाएगी। अंत में बैठक का समापन कर दिया गया। थैंक यू।